बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुष्प्रभाव पैदा करती हैं। अब ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किन पर ये इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा पंडित जी। देखिए, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उन पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है, और जो गर्भ से जानवर होते हैं उन पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। और पृथ्वी के गर्भ के अंदर जो फसल होती है, पृथ्वी गर्भवती होती है, यानी फसल डालते हैं, गेहूं चावल जो भी हम इस समय डालते हैं। इस समय गेहूं का है, चने का है, मटर का है, मूली का है, गाजर का है, आलू है, ये सब हम बोते हैं इस टाइम पर। उस पर इसका इफेक्ट आता है, क्योंकि जब ऊपर से किरण नहीं आएगी तो जो गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको कहीं ना कहीं तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे पूरी बॉडी के सामने सूर्य की किरण ही ना आए और उस किरण से मैं संचालित होता हूं तो मेरा तो नेटवर्क फेल होगा। तो बच्चा जो पल रहा है अंदर, जब उसकी मां के ऊपर अगर पॉजिटिव रेज नहीं आएंगी तो बच्चा जो गर्भ के अंदर वो पॉजिटिव रेज, डेवलपमेंट वाली रेज लेगा नहीं। जब बच्चा डेवलपमेंट वाली रेज नहीं लेगा तो बच्चा ग्रहण गहीला बोलते हैं इसको, यानी उसमें ग्रहण आ जाएगा, कहीं ना कहीं उसका अंग भंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, आंख, कान, नाक, तो पता चल जाता है कि ये बच्चा ऐसा पैदा होगा। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि ग्रहण के टाइम पर, चाहे वो गर्भवती जानवर हो और चाहे वो आपका घर का पालतू जानवर हो और चाहे स्त्री हो, उनको ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर रहना चाहिए। और पॉजिटिव एनर्जी के टाइम पर अपने एनर्जी लेवल को ऊंचा रखना चाहिए। हमेशा ग्रहण के समय पर भजन, ध्यान, ये सब करते रहना चाहिए। और जो देव पूजा होती है वो वर्जित होती है। इसके अंदर मेडिटेशन है, इसके अंदर मंत्र जाप है, और चंद्र और सूर्य, इन सब की हम ध्यान कर सकते हैं, ग्रहों का जाप कर सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल ऊपर बना रहे, हमारी प्राण शक्ति अच्छी रहे। और चंद्र ग्रहण हमेशा हमारे मन को अवसाद में डालता है, हमें डिप्रेशन में डालता है। और डिप्रेशन ना आए, कलेश ना हो, झगड़ा ना हो, मानसिक रोगी पूर्णिमा के दिन वो बड़े परेशान करते हैं, और जब चंद्र ग्रहण आएगा तो और ज्यादा उथल पुथल हो जाती है। तो इन चीजों को रोकने के लिए फिर पूजा पाठ का, अस्मिता जी, इसमें हम ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने पूजा पाठ की बात कही गुरुजी, तो पूजा पाठ के समय में मंत्रोच्चारण भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। ऐसे में कौन कौन से वो अहम मंत्र हैं जिनका जाप करने से इस दौरान लोगों के लिए अच्छा होगा और उनके लाभ के लिए वो लाभदायक होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ये मेष राशि के ऊपर ग्रहण है और भरणी नक्षत्र के ऊपर ग्रहण है, व्यतिपात योग उसके ऊपर ग्रहण है। अगर आप देखें तो जब ग्रहण पड़ता है तो जिस राशि पर ग्रहण पड़ेगा, और चंद्रमा ग्रहण में आता है राहु के साथ, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत, चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन के ऊपर सोचने की किरणें नहीं आएंगी तो हम झटपट आते हैं, विचलित होते हैं, डिप्रेशन आता है, बेचैन होते हैं। अब उस चीज को ठीक करने के लिए हम अंदर से बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई अगर कर लें, हम मन को मजबूत कर लें, तो उस समय पर आपको सफेद कपड़े पहनने हैं। ग्रहण काल में जैसे मैंने व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे सफेद कपड़े आपको पहनने, उससे चंद्रमा मजबूत होता है। सफेद कपड़े पहनने के बाद में, अब चंद्रमा के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर तो रोशनी आ नहीं रही है, और रोशनी नहीं आने दे रहे हैं राहुदेव, क्योंकि उन्होंने ग्रहण से उसको ग्रसित किया है। तो राहु के मंत्रों का जाप और केतु के मंत्रों का जाप, ये राहु केतु दोनों ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगाते हैं। तो राहु के मंत्रों का जाप करें कि हे राहुदेव, आपसे विनम्र विनती है कि आप इस कष्ट को मेरे ऊपर ना दीजिए। तो उस समय एक मंत्र है, बीज मंत्र है और वेद मंत्र, दोनों मैं आपको बताता हूं। ओम मंत्र को यहां पे लाना है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सराहावे नमः। इस प्रकार से ध्यान लगाते हुए, चंद्र को याद करते हुए, अपने ध्यान को चंद्र की तरफ रखें, चंद्रदेव की तरफ, और फिर इस मंत्र को जाप करते रहें, जिससे चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बढ़े, राहु की नेगेटिव एनर्जी आपके पास से हट जाए, तो आपका मन डिप्रेशन में नहीं जाएगा,
आपके बच्चे के ऊपर, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव आएगा, उसके ऊपर इस ग्रहण की काली छाया नहीं पड़ेगी, अंदर से आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, आपकी प्राण शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आपको इस मंत्र को जाप करना चाहिए मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि मेष राशि के ऊपर ये ग्रहण है तो उसके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट है। इसका सामने सूर्य ग्रहण भी है, क्योंकि सूर्य और केतु की युति है, तो केतु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इस चंद्र ग्रहण में राहु का ही ज्यादा प्रभाव होता है, तो आप राहु के मंत्रों का जाप करेंगे। मेष राशि वाले व्हाइट कपड़े इस समय पहन के ज्यादा रखें, तो आपको कहीं ना कहीं लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि गुरुजी आपने मेष राशि का बताया, मेष राशि के लिए ये ग्रहण है और उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अन्य भी कई राशि हैं, उन अन्य राशि पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है और बाकी के राशि में के जो लोग हैं वो लोग किस तरह के मंत्र का जाप करें और कितने ज़्यादा इसमें मंत्र हैं, अलग अलग मंत्र कर सकते हैं जाप, तो कौन कौन से मंत्र का जाप किया जा सकता है? इसके अंदर अस्मिता से ये होता क्या है कि 12 राशियां हैं, ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों पर अलग अलग लोगों पे होगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूं सबको, क्योंकि बहुत सारे लोग बता नहीं पाते इन चीजों को, सबके लिए एक जैसा बता देते हैं। मेष राशि के ऊपर ये ग्रहण है, क्योंकि मेष राशि के ऊपर राहु है। मान लो मेरी मेष राशि है तो मेरे सिर पे राहु और चंद्रमा है, तो मुझे हाइपर टेंशन होगी, मुझे बेचैनी रहेगी, तो उसके लिए मैंने मंत्र बताया। अब वृष राशि, वृष राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण जा रहा है ये दादी के ऊपर जा रहा है, दादी और दादा के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब वृष राशि वालों के लिए तो इफेक्ट तो है, लेकिन दादी के ऊपर है, आपकी दादी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो उस समय पर भी आपके मन में विचलित होना, टेंशन रहना, तो उस समय भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि वो उधर जाएगा वहां पर। तो वृष राशि वालों को वृष राशि वालों को शुक्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो आप वही सफेद कपड़े पहने या दूधिया रंग के कपड़े पहन करके आप शुक्र देव को याद कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं और साथ में उस मंत्र का जाप कर सकते हैं धीरे धीरे। ओम, वेद मंत्र बता देता हूं पहले, ओम सुम शुक्राय नमः, और बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्रवे नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे कि शुक्र आपका मजबूत होगा, तो आपकी राशि के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण लाभ स्थान पर है और लाभ स्थान पर एक पॉजिटिव साइन देता है, तो मिथुन वालों को खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके कर्म भाव पर बृहस्पति बैठा हुआ है, तो आपके लिए अच्छा है। आप सिर्फ अच्छे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बुद्ध देवता को, भगवान विष्णु को याद कर सकते हैं, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। आप हरे कपड़े पहन करके आप मंत्र जाप कर सकते हैं, तो आपके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा पर यह ग्रहण है, तो आपको सफेद कपड़े पहन करके चंद्रमा को मजबूत करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप ओम सोमाय नमः बीज मंत्र कर सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ये मंत्र जाप कर सकते हैं, तो आपको जो टेंशन आएगी वो कम होगी। सिंह राशि वालों के लिए इसका इफेक्ट कम रहेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं, लेकिन रहेगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो वहाँ थोड़ी सी पिता के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है, यानी फादर के ऊपर हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ आ सकती है। तो आप सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम गिरणी सूर्याय नमः, ओम गिरणी सूर्याय नमः, ओम गिरणी सूर्याय नमः, ऐसे मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, सूर्य के मंत्रों का जाप करें। अब यहाँ कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और बुध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बुध के मंत्र की जानकारी दी। तुला राशि, तुला राशि के ऊपर शुक्र का प्रभाव होता है और यहां आप देखेंगे तुला राशि से सप्तम भाव पर पत्नी के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट है। जैसे मैंने कहा दादी के ऊपर इफेक्ट है, पिता के ऊपर इफेक्ट है, और तुला राशि वालों के लिए ये इनकी पत्नी के ऊपर या पति के ऊपर इफेक्ट है, तो उनको कोई तकलीफ ना हो। अगर आपकी पत्नी गर्भवती है तो आपको ध्यान रखना है, आपके पति हॉस्पिटलाइज हैं, बीमार हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये खास यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत आपको होगी तुला राशि वालों को। इसका मैंने मंत्र जाप आपको बता दिया है, आप इसको रिपीट करके आप सुन सकते हैं।